जय राधा माधव। जय सीताराम। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री भाई जी का पावन चरित्र। आप सब पूज्य श्री भाई जी का चरित्र श्रवण कर अपनी भक्ति का वर्धन करें। मैं रामायण पढ़ता था। उसमें शिवजी एवं हनुमान जी भगवान राम के सेवक थे। ये बात मिलती अब भगवान राम के प्रति विशेष स्नेह होने लगा। ये साक्षात परमेश्वर हैं, ऐसा जानकर राम नाम का जप एवं श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का ध्यान करता था। मेरे ध्यान की स्थिति बड़ी अच्छी हो गई थी। एक दिन घर पर मैं आंखें बंद किए हुए भगवान राम का ध्यान कर रहा था। मुझे दृढ़ विश्वास था कि भगवान श्री राम मेरे सामने खड़े हैं। मन की आंख से वह मुझे दिख रहे थे। सायंकाल का समय था। माँ जी ने भोजन के लिए आवाज़ दी। पहले तो मैं बोला नहीं, पर माँ जी का अधिक आग्रह देखकर उनकी बार बार आवाज़ सुनकर भोजन करने जा बैठा। भोजन करते समय धीरे धीरे मेरे ध्यान की गाढ़ता कम हो गई। इसके बाद में रास्ते चलते हुए राम नाम का जप एवं भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगा। लोग मुझे पागल हो जाने का भय दिखाते थे, पर मैं उनकी बात की और ध्यान न देता था। फिर मुझे योग वासिष्ठ पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उसमें निराकार ब्रह्म की महिमा अधिक पाता। इसी बीच में मुझे एक दिन स्वप्न में श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए। स्वप्न में मुझे अनुभव हुआ कि मैं सो रहा हूँ। किसी ने मुझे बाहर से आवाज़ दी। मैंने उठकर द्वार खोल दिया। एक आदमी बाहर खड़ा था। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, भगवान रामचंद्र जी यहाँ आए हुए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। मैं तुरंत उसी आदमी के साथ चल पड़ा। धनुकों की धर्मशाला के पास जा पहुंचा। वहां देखा भगवान राम एक उत्तम महल में विराजमान है। पीछे ऐसा प्रतीत हुआ ये महल नहीं, महल के समान विमान है। वह हीरे पन्नों से चमचमा रहा था। मैं जिस व्यक्ति के साथ यहाँ आया था उसी के साथ ऊपर गया। ऊपर जाने पर पहल मुझे लक्ष्मण जी के दर्शन हुए। वह उत्तर की ओर मुख किए हुए बैठे थे। भगवान राम का मुख दक्षिण की ओर था। मुझे देखकर लक्ष्मण जी ने पूछा, यह कौन है? भगवान राम ने उत्तर दिया, यह जयदयाल गोयंका है, अपना भक्त है। इसके लिए हम लोग यहाँ ठहरे हुए हैं। भगवान राम ने फिर मुझसे कहा कि तू अपनी माता सीता के पास जाकर सो जा। उनकी आज्ञानुसार मैं वहां जाके सो गया, पर भगवान के दर्शनों से मुग्ध होने के कारण मुझे नींद न आई। मैं वहां से उठा और भगवान के चरणों में जाके बैठ गया। भगवान बोले, तू क्या चाहता है? मैं, आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान, अब चले जाओ। मैं, महाराज, आपको छोड़कर ना जाऊंगा। भगवान, तुम्हें जाना पड़ेगा। भगवान के वचनों में कुछ कड़ापन था। मैं, कितने दिन मुझे खड़ने घिसने पड़ेंगे, अर्थात संसार के पछड़ों में रहना पड़ेगा। भगवान, जन्म से लेकर 78 वर्ष तक। मैं, महाराज, मैं तो नहीं जाऊंगा। भगवान, तुमने जाना स्वीकार क्यों किया? अब तो जाना पड़ेगा। मैं, इतने वर्ष के लिए तो मैं नहीं जाऊंगा। भगवान, फिर तुम हमसे आकर मिलोगे। भगवान के दर्शन से वार्तालाप से बड़ा आनंद हुआ, पर उसी समय स्वप्न टूट गया। मैं प्रातःकाल उसी धनोका के बीच की तरफ गया, पर वहां तो कुछ भी नहीं दिखा। इसके पश्चात मैं भगवान राम की भक्ति करता एवं वेदांत की पुस्तकें देखा करता। इससे निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म की ओर ठान होने लगी। मैं ऋषिकेश चला आया, वहां से तेज गया। फिर किसी कारण विशेष से निराकार के साथ विष्णु भगवान के साकार रूप का ध्यान करने लगा। साकार निराकार में भेद नहीं मानता था। यह बात संवत 1963-64 विक्रम की है। तब से आज 25 वर्ष तक एक ही कर्म है।
इन 25-26 वर्ष में क्या क्या बातें मैंने अनुभव में आई, ये मेरा बताने का विचार नहीं है। आजकल निराकार स्थिति अधिक रहती है, साकार की इच्छा करने पर होती है। बीच में मुझे एक बार ऐसा भान हुआ था कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि उस समय मेरी बड़ी अच्छी स्थिति थी। पर मेरा यह भ्रम निकल गया, क्योंकि मेरे मन में यह विचार आया कि जिसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है उसे तो यह अनुभूति हो ही नहीं सकती कि मैं ब्रह्म प्राप्त हूँ। उपयुक्त बातें जिस दिन श्री जयदयाल जी ने कही थी, उस दिन परम सौभाग्य से इन पंक्तियों का लेखक भी वहां उपस्थित था। उनके मुख से ये बातें निकल रही थी तथा वह संक्षिप्त में लिखता जा रहा था। उसी का सारांश यहाँ दिया गया है। यत्र तत्र भाषा के संशोधन किए गए हैं, पर भाव सर्वदा अक्षुण्ण रहे हैं। अस्तु लेखक के पूछने पर उसी दिन उन्होंने यह भी कहा था, मेरे बचपन की बातें हनुमान दास गोयंका को कही हुई है। वह मेरा सबसे पुराना मित्र है। मेरे पहले की कोई बात उससे छिपी नहीं। वह चोरू में हर समय मेरे साथ रहता था एवं प्रतिदिन की बात पूछ लिया करता था। मैं किस मंत्र का जाप करता हूँ, इस बात के सिवाय उन दिनों की मेरी कोई भी बात उससे छिपी नहीं। हाँ, अब 6 वर्षों से मैंने उसे अपनी बातें बताना बंद कर रखा है। श्री जयदयाल जी के संबंध में अब तक जो ऊपर लिखा गया है, उसे पढ़कर आर्य संस्कृति में पले हुए प्रत्येक पाठक को यह धारणा तो होगी ही कि साधारण मनुष्य की अपेक्षा श्री जयदयाल जी के व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ विशेषता अवश्य है, पर इससे उनका वर्तमान आध्यात्मिक जीवन किस स्तर पर है हो सकता है, यह नहीं समझा जा सकता। ऐसा इसलिए कि वास्तविक आध्यात्मिक अनुभूति मन वाणी का विषय ही नहीं है। कल्पना करें, हम लोगों में से कोई नीचे के किसी लोक में जा पहुंचे, ऐसे लोक में जहां कभी भी सूर्य का प्रकाश ना जाता हो, जहां विद्युत अथवा अन्य किसी तेजस वस्तु का प्रकाश ही तेज की परमोत्कृष्ट वस्तु हो, जहां के देशवासी आनंद में भरकर उन नवीन आगंतुक का आतिथ्य करें, अपने राज्य प्रसाद में ले जाकर परमोज्वल रत्न पूंजी का दर्शन करावे, पर आगंतुक यह कह बैठे कि भैया, मेरे देश में तो सूर्य प्रकाशित होता है, उसके अलौकिक की तुलना में तुम्हारे देश की समस्त रत्न राशि अत्यंत तुच्छ है। उस समय उन देशवासियों की क्या दशा होगी जिन्होंने कभी सूर्य ही नहीं देखा है। उन विचारों की कल्पना भी नहीं हो सकती कि हमारी अनंत रत्न राशि की अपेक्षा प्रकाशमान सूर्य नामक कोई पदार्थ संभव हो सकता है। वह यदि सूर्य की सत्ता में विश्वास कर भी लें तो वह कैसा है, उसका परमोज्वल प्रकाश कैसा है, यह उनकी धारणा में आ ही नहीं सकता। अनंत राशि के सम्मिलित प्रकाश पुंज के आधार पर की हुई ऊंचे से ऊंची प्रकाश कल्पना सूर्य की रश्मियों के समकक्ष हो ही नहीं सकती। सूर्य कैसा है, यह बात तो सूर्य दर्शन से ही समझी जा सकती है, सुनकर नहीं। भले ही सुनने वाला सूर्य की अनुभूति कर चुकने वाला ही क्यों ना हो, पर ऐसे प्राणी को ही जिसने सूर्य नहीं देखा है वह नहीं समझा सकता। वस्तुतः सूर्य क्या है, यह अनुभव करने के लिए सूर्य को देखना पड़ता है। इसी तरह आध्यात्मिक अनुभूति की रूपरेखा भी सुनकर समझी नहीं जा सकती। बिना वास्तविक अनुभूति हुए जो हमारी आध्यात्मिक कल्पनाएं हैं, वह ठीक रत्न पूंजी के प्रकाश के आधार पर हुई सूर्य की कल्पना के समान ही हैं। इसीलिए जिन्हें वास्तविक अनुभूति है, उनके संबंध में यह कहना, यह सोचना कि इनकी अनुभूति ऐसी है, यह अमुक आध्यात्मिक स्तर पर है, सर्वदा ब्रह्म है। श्री जयदयाल जी भी उन्हीं इन्हें गिने बिरले संतों में से हैं जिन्हें वास्तविक आध्यात्मिक अनुभूति हो चुकी है, और इसीलिए उनके वर्तमान आध्यात्मिक जीवन का चित्रण करना हमारे जैसे विषयों में रचे पचे प्राणियों के लिए तो सर्वदा असंभव है।
ऊपर जो कुछ कहा गया है वह उनके वाह्य जीवन की ही झांकी है और उसी का चित्रण भी संभव है। आध्यात्मिक मार्ग में प्रवृत्त प्रत्येक पाठक मेरे इस उपयुक्त कथन की सत्यता अनुभव करेंगे, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। अस्तु, सभी पाठकों से अपने असमर्थता के लिए क्षमा चाहता हुआ हूँ। अब अपने इस प्रसंग पर आता हूँ कि किस प्रकार श्री जयदयाल जी से चरित्र नायक का प्रथम मिलन हुआ। ऊपर कहा ही जा चुका है कि श्री हनुमान दास जी गोयंका श्री जयदयाल जी के सबसे पुराने मित्र थे। श्री जयदयाल जी उन दिनों जब कलकत्ते जाते तब या तो अपने इस बाल सखा के घर ठहरते या जो कि राम जी गोयंका के घर। श्री बद्रीदास जी एवं केदारदास जी धनोका का भी श्री जयदयाल जी के प्रति बड़ा प्रेम था। ये दोनों सज्जन चरित्र नायक के यहाँ के दलाल थे। इन्हीं दिनों विक्रम संवत 1967 और 1968 के करीब प्रेमवश सत्संग के उद्देश्य से श्री जयदयाल जी को चरित्र नायक की दुकान के सामने हरिबख्श जी सावलका की दुकान पर उन्होंने लाना आरंभ किया। सुंदर सत्संग होता, चरित्र नायक भी कभी कभी जाया करते। यह नियम होता है, हृदय के भाव वक्ता के वाणी में फैले हुए होते हैं। ऊंचे से ऊंचे सिद्धांत हो, सुंदर से सुंदर भाषा में हो, वक्तृत्व सुंदरतम शैली से व्यक्त किए गए हों, पर वक्ता का अंतःहृदय यदि मलिन है, विषयों की दुर्गंध से दंभ से पूर्ण है, तो वह ऊंचे सिद्धांतों की ऊंची बातें श्रोता के हृदय में स्थान नहीं बना पाती। हृदय की मलिनता, हृदय की दुर्गंध से लिपटी हुई ऊंची बातें श्रोता के जीवन को पलट नहीं सकती। और दूसरी तरफ साधारण सी बात हो, साधारण भाषा में कही गई हो, कहने की शैली भी वक्तृत्व वोचित ना हो, पर यदि वह निर्मल सरल अंतःकरण से निकली हुई हो, तो वह तत्क्षण ही श्रोता के जीवन को पलट देती है। हाँ, यही अवश्य होता है कि सजातीय वक्ता श्रोता होने पर प्रभाव अधिक पड़ता है, विजातीय पर कम। इसीलिए ही श्री जयदयाल जी की बातें सत्संग के उद्देश्य से प्रकट किए हुए उनके निर्मलतम उदार चरित्र नायक को भी खींचने लगे। श्री जयदयाल जी के प्रवचनों में कला ना थी, साहित्य रस ना था, पर उसमें था उनकी शुभ भावना का पुट। दंभहीन अंतःकरण के सांचे में ढले हुए भगवत रस का संकेत अतः बरबस मन को खींच लेता था। श्री जयदयाल जी कहते, विचारना चाहिए, मनुष्य जीवन क्यों मिला है? यदि भोग ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता तो हमारे एवं पशु पक्षी आदि प्राणियों में क्या अंतर है? जो भोग हमें प्राप्त है उन्हें भी प्राप्त है। किसी भोग को भोगते समय हम जितने सुख का अनुभव करते हैं, उसे पाकर पशु भी अपने जगत में उतने ही सुख का अनुभव करते हैं। पर एक बात ऐसी है कि जिसे पशु पक्षी नहीं कर सकते, वह दुख पाने पर दुख का अनुभव कर सकते हैं, पर दुख से कैसे छूटे, सदा के लिए मेरे दुख का अंत कैसे हो जाए, यह बात पशु पक्षी नहीं कर सकते। उनके पास बुद्धि नहीं है कि वह इस बात पर विचार कर सकें। एक क्षण के लिए यदि कल्पना करें, उनमें बुद्धि आ भी जाए तो भी वह इतने साधनहीन है कि दुख से छूटने का प्रयास नहीं कर सकते। पर मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि दी है, वह विचार कर सकता है कि हमें दुख क्यों है, दुख से हम सदा के लिए मुक्त कैसे हो सकते हैं। बुद्धि के द्वारा निश्चय करके वह दुख से छूटने का प्रयास भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त साधन है। साधन करने से उसके दुख का नाश भी हो जाता है। उसका दुख मिटकर वह एक ऐसे नित्य सुख को पा लेता है कि जिसका कभी नाश नहीं होता। वह नित्य सुख परमात्मा है। मनुष्य जन्म मिला भी इसलिए है कि परमात्मा की प्राप्ति की जाए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए वेश बदलने की आवश्यकता नहीं है।
गृहस्थ रहकर ही अहंकार, ममता, आसक्ति का त्याग करने से, पवित्र जीवन बनाने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसी में जीवन की सच्ची सफलता है। इसी में तत्पर होकर मनुष्य को लगना चाहिए। अस्तु, चरित्र नायक जब कभी श्री जयदयाल जी की बातें सुनते तो उनके मन में इसका बड़ा प्रभाव पड़ता। वह उत्तर श्री जयदयाल जी के प्रति आकर्षित होने लगे। श्री जयदयाल जी के प्रेमिक स्वभाव ने इसमें और भी सहायता की। अब श्री जयदयाल जी जब कलकत्ते आते तो चरित्र नायक भी सत्संग के लिए इन्हें अपनी दुकान पर लाने लगे। साथ ही इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपने मित्रों को भी इनसे मिलाने लगे। श्री ज्वाला प्रसाद जी कनौड़िया, श्री बनारसी प्रसाद जी झुंझुनवाले को इनसे मिलाया। एक दो और मित्रों को भी उनके पास ले गए। यद्यपि श्री जयदयाल जी से अब तक चरित्र नायक का विशेष परिचय नहीं हुआ था। इनका झुकाव भी अभी विशेषतः व्यापारिक, राजनैतिक, सामाजिक जीवन की ओर ही था। फिर भी भगवान की अचिंतनीय शक्ति की प्रेरणा से इन दोनों के मिलन में बाधा नहीं आई। दोनों सत्संग को निमित्त बनाकर कलकत्ते में मिलने लगे। यह मिलन ऐसा प्रतीत हुआ मानो आध्यात्म का सुंदर उद्यान निर्माण करने के लिए माली भूमि ढूंढने आया था। माली को भूमि मिल गई, पर उस पर ठोने कंकड़ियां फैली हुई थी। उन्हें बहाकर भूमि को समतल कर देने के लिए प्रबल प्रवाह की आवश्यकता थी, जो सब कुछ बहा ले जाने में सामर्थ्य। भगवत कृपा का सागर भी निकट ही था, पर ज्वार आने में किंचित देर थी। माली भूमि के किनारे खड़ा होकर उसी की प्रतीक्षा करने लगा। आज हम श्री भाई जी के चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः श्रवण करेंगे। श्री राधे।